कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स नई दिल्ली के आह्वान पर उत्तर प्रदेश के लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर, आगरा, मेरठ, देहरादून सहित सभी जिलों और मंडल मुख्यालयों में भोजनावकाश के दौरान प्रदर्शन और सभाएं आयोजित की गई। कर्मचारियों की एक सूत्री मांग है कि 1 जनवरी 2004 के बाद नियुक्त सभी कर्मचारियों के लिए एनपीएस और यूपीएस को खत्म कर पुरानी पेंशन योजना ओपीएस को बहाल किया। प्रदेश महासचिव कामरेड रविंद्र कुमार सिंह ने कहा कि जब तक ओपीएस बहाल नहीं होती, आंदोलन चरणबद्ध तरीके से जारी रहेगा। एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स के द्वारा ये ओपीएस को लेकर मांग के लिए धरना प्रदर्शन रखा गया है। कई समय से ओपीएस को दोबारा से जारी करने की ये मांग जारी है। क्या कुछ कहना चाहिए? सबसे पहले तो मैं बताता हूँ कि मैं रविंद्र कुमार सिंह, कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स उत्तर प्रदेश का जनरल सेक्रेटरी। ये 4 अगस्त को एक नोटिस दी गई कैबिनेट सेक्रेटरी को। उसमें कहा गया कि एक सूत्री कार्यक्रम ओपीएस को लेकर के हम आंदोलन करने जा रहे हैं। उसमें जिसमें प्रथम चरण में आज 19 अगस्त को लंच आउट एडमिनिस्ट्रेशन प्रत्येक केंद्रीय कार्यालय के मुख्य द्वार पर हम लोग करेंगे। एक सूत्री कार्यक्रम के पीछे एक उद्देश्य है कि आज के डेट में सारे सेंट्रल गवर्नमेंट जो ऑफिसेज है उसमें जो वर्क फोर्स है, उस वर्क फोर्स का 80% हमारे नए लोग आ गए हैं जो 2004 के बाद के लोग, मात्र 20% हैं जो ओल्ड पेंशन स्कीम के अंदर में कवर्ड है। जब हम लोग उनके सामने जाते हैं तो उनको लगता है कि ओपीएस के बिना हमारी जिंदगी और हमारे आने वाला समय वो बहुत अधूरा रहेगा। इस बात को लेकर के उनके अंदर एक एग्रेशन होता है। तब लीडरशिप क्या करती है? लीडरशिप कहती है कि नहीं, आपके मांगों को हम सरकार के सामने रख रहे हैं। 2004 से लेकर के आज तक पूरे 22 साल में हमने कम से कम इसको 100 बार अपने रखे होंगे कार्यक्रम में। कितने बार स्ट्राइक किया, 2-2 दिन का स्ट्राइक किया, 1 दिन का स्ट्राइक किया। इसके बाद भी सरकार इस पर जितनी सुननी चाहिए थी उतनी नहीं सुनी तो जरूर है। जैसे कि यूपीएस आई और इसमें बीच में बहुत सारे संशोधन हुए, लेकिन इस संशोधन से हमारे लोग संतुष्ट नहीं है। यानी पूरी तरीके से आप चाहते हैं कि ओपीएस या एनपीएस में कोई, ये हमारे लोग चाहते हैं। जो 2004 के बाद के लोग हैं वो मतलब वो चाहते हैं कि हमें पूरी तरह से ओल्ड पेंशन स्कीम ही मिले, इसके अलावा कुछ नहीं। अब इसके लिए हम लोग क्या किया, कहा कि नहीं, हम अब एक सूत्री डिमांड को लेकर के चलें। बहुत सारी डिमांड्स है हमारे सरकार के सामने, बहुत सारी डिमांड्स है। 8वें वेतन आयोग है, पे स्ट्रक्चर है, हमारे अभी जो रियर कोरोना काल में रियर रोक दिया गया था डीए, वो है, बहुत सारे हैं। कंपनसेट जो नियुक्तियां होती हैं, अनुकंप नियुक्तियां वो हैं। लेकिन उस सारे मुद्दों को अभी हम लोग किनारे करके एक सूत्री डिमांड को लेकर के कि नए जो लड़के हैं उनके अंदर बहुत अग्रेशन है इस बात को लेकर के, और अग्रेशन को लेकर के हम सरकार के सामने उनकी बातों को सरकार के सामने राज्यों में अभी ओपीएस लागू हुई है, तो उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं लागू हो रही? क्या इसकी कुछ वजह सामने आ रही है? देखिए, हम उत्तर प्रदेश के कोई बात नहीं, उत्तर प्रदेश के हम लोग हैं ही नहीं। हम तो केंद्र सरकार के, हम केंद्र सरकार के अधीन आते हैं। देश के कई राज्यों में अभी ओपीएस है। हाँ, ओपीएस है तो उस सरकार ने अपने स्टेट के लोगों को किया। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का है। ये जो कॉन्फेडरेशन है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जो है उनकी एसोसिएशन है, तो उनकी हितों के बारे में। जैसे कि अभी आपने बताया कि कई समय से ये संघर्ष जारी है, 22 साल हो चुके हैं, तो भविष्य में कोई बड़ा आंदोलन देखने को मिलेगा? बिल्कुल बहुत बड़ा आंदोलन होगा। हो सकता है कि हम लोग इंडेफिनिट स्ट्राइक पर भी जाएंगे, लेकिन धीरे धीरे इसको हम क्रमशः उसको बढ़ाएंगे। अभी एक ही सूत्री, हाँ, अभी एक सूत्री डिमांड को लेकर। एक बार फिर से परिचय। मैं रविंद्र कुमार सिंह, जनरल सेक्रेटरी, कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स, उत्तर प्रदेश। चैनल देशबंधु न्यूज़ को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें।